अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम। आज की तलाश में मैं आई हूं शरफपुर शरीफ में। यहाँ पे पटवारियों ने अपने प्राइवेट मुंशी रखे हुए हैं। वहाँ जाके रेड करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे एसी साहिबा से, तहसीलदार साहब से। क्या उनको मालूम है कि पटवारियों ने प्राइवेट बंदे रखे हुए हैं जो कि हाई कोर्ट की जानिब से गैर कानूनी करार दिए हुए हैं। आइए हमारे साथ। क्या हाल है जनाब? नाम बताएंगे सर अपना? जी आबस हैं। आबस नहीं, क्या करते हैं यहाँ? मैं पटवारी हूँ। पटवारी है? और ये कौन है? आप कौन है? मुंशी हैं? इनके मुंशी हैं? नहीं है मुंशी ये? पानी शानी लान वास्ते है? पहले मुंशी क्यों क्या? बस पानी शानी यानी काम। तो पानी शानी लान आते हैं, क्यों खड़े आज? पानी शानी लगाओ ना, ये क्यों पकड़ा हुआ है? ये क्या कर रहे थे आप? ये तो आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं ना, एंट्री कर रहे हैं आप। पेन हाथ में फड़े एंट्री कर रहे हैं, किदी की एंट्री कर रहे हैं? एंट्री कर रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ सामने कर रहे हैं। सीधे क्यों हो रहे हो? और रजिस्ट्री है जी, क्यों सीधे हो रहे हैं? अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि अलाउ नहीं होगा इस तरह? मुझे जी रखे ही कोई नहीं कल्ले। यानी आप क्या मैं मुंशी गावा? तो ये बच्चा मुंशी काम कर सकता है। तो तुसी दसो ना, बच्चा मुंशी काम कर सकता है? कर ही नहीं सकता। आप बताएं ना, ये काम कर सकता है? इधर कोई मेहमान आए हैं, उन्हें पानी से नहीं अच्छा, तो फिर यहाँ बैठकर पानी पिला रहा है? ये आए ना, इनको पानी पिलाए। मैं आई हूँ, मुझे उठकर पानी नहीं पिलाया। जब बोतल ले गया नहीं नहीं, बैठे बैठे बैठे। तो बताएं कि आप एंट्री क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं, अभी तो मैंने तो आपने मुझे मुंशी क्यों बताया? जवाब देना। नाम क्या आपका? अली रजा। अली? अली रजा। अली रजा। रोज आते हो यहाँ पर? जी। पानी लगाने आते हो? जी, पानी वगैरह भर के लाना, यानी मेहमान वगैरह को। और क्या काम करवाते हैं? और कुछ भी नहीं। पानी यहाँ पे प्राइवेट काम कर रहे हो? इनके लिए इन्होंने रखा हुआ है आपको अपने लिए? जी जी। पैसे देते हैं आपको? हाँ। कितना पैसे देते हैं? 1000 रुपया दिया। दिहाड़ी देते हैं 1000 रुपया? हाँ। ये काम करवा के? जी। इसके अलावा यानी ये काम नहीं, यानी हम तो पहले भी आपको देख के गए हैं, ये अभी आए नहीं हुए थे, आप बैठ के काम कर रहे थे। मैंने तो कोई काम नहीं कर रहा था। क्या काम कर रहे थे? फाइल्स चेक कर रहे थे आप यहाँ पे एंट्री कर रहे थे। हम खुद देख कर गए हैं आपको। आपको यहाँ पे पता है ना कि इजाजत नहीं है? काम मतलब पता ही नहीं उन्हें होगा। सारे दे आगे रजिस्टर खोल के क्यों रखे आते होता है? वो तो रजिस्टर पहले उन्हें थल्ले क्यों सुटे है ना, कैलकुलेटर खोल के बकायदा किताब तो नहीं उन्हें खोली, कोई रजिस्टर नहीं खोलिया। सारी ए किताबां पीछे पई है, ए पईयां सारी। सर पानी लाना थे बाहर बिठाओ ना, अंदर का रखे अपने कोल बिठाया आज। बाहर तो गर्मी पीछे है जी। ये उठे कुर्सी पे बिठाओ, उन्हें उत्ते बिठाओ ना, अपने कोल पे बिठाया आज। ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स है, इसके पास ये पड़ी हुई है, ये एंट्री कर रहा है। ये हाथ कैसे लगा रहा है? नहीं नहीं, ये एंट्री करी है, ये सरकारी करी। ये हाथ कैसे लगा रहा है ना? ये तो है तो डॉक्यूमेंट्स ही ना, है तो गवर्नमेंट ही ना, जो भी है इधर एंट्री रखे तो थे है ना। भाई यार, ये इधर फाड़ के इधर मैं रख देता हूं। आपको मुझे बताया लाहौर हाई कोर्ट ऑर्डर का पता है सर आपको? ऐसा रखे ही नहीं मुझे। तो फिर अन्य मुना आप क्या है? तो तुम पटवार दे अन्य मुना उन्हें अपने मुंह नाल कहता है तो तुसी चलो गाना कहते पूछो पढ़िया कितना, पहले पूछो पढ़िया तुसी मुन दसो ना कितना पढ़िया जो तुसी तुसी ओदे को पूछ लो, मैं दसो कितना पढ़िया है। अंडर मिडल जे तो फिर काम करा अंदर पे मिडल का ही करा दी। मिडल का काम कर सकता पटवार दा। 2 मिनट फोन रख दो अपना। जी ठीक है, तुसी मुन दसो ए बंदा इथे मुंशी नहीं हैगा? नहीं। मैं अंदर आई ने क्यों किया कि मुंशी गावा? किने के एने क्यों किया मुंशी? मुंशी है ही नहीं तो उन्हें बने क्यों मुंशी किया ना? उन्होंने अथॉरिटी तुसी दित्ती क्यों कह रहे हैं ना मैं मुंशी गावा? बच्चा को समझ ही नहीं किवें गल करनी, किस तरह करनी। क्या उनको पता ही मेरे नहीं। को सारा कुछ रिकॉर्ड मौजूद है, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਗਾਵੇ जी चलो मुंशी तो उनकी क्वालिफिकेशन चेक करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਚ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੈਨ ਨਿਕਾਲੋ ਨੀਚੇ ਸੇ। ਪੈਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਟੋਕਰੀ ਭਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ खुद कह रहा है मैं मुंशी नहीं हैगा, मैं मुंशी हैगा। झूठ बोले झूठ मेरे मुंह पे बोल रहे हैं सर आप। मिडल तो है वे मुंशी की घाटो घट 12 पढ़े होता या 20 नाम पढ़े पता है आपको इसका क्या है? हाली क्या नाम है? 1000 रुपए दिहाड़ी देते हैं आप इसको? कोई भी नहीं, कितने 1000 रुपया ले ले। अच्छा वो सारे झूठ बोले जा रहे हैं, आप इसको साथ रखकर कितने अरसे से साथ रह रहे हो इनके? मुझे बताएं कितने अरसे से साथ रह रहे हो? कल नहीं था। क्या कल नहीं आए थे, परसों आए थे? मुझे बताएं कितने अरसे से यहाँ पे हो? मुझे अभी 6 महीने हुए। 6 महीने हो गए आपको? जी।
आप ये देख सकते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने बना किया हुआ है कि कोई भी जो भी पटवारी है वो प्राइवेट मुंशी अपना नहीं रख सकता। हम अंदर आए हैं, इन साहब से पूछा है कि आप कौन हैं। इन्होंने आते ही हमें जवाब दिया है कि मैं यहाँ पे मुंशी हूँ। इनके साथ जो साहब बैठे हुए हैं जो कि पटवारी, आपने अपना नाम क्या बताया था? आबिद हुसैन साहब, जो यहाँ पे पटवारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैंने इसको मुंशी नहीं रखा हुआ, इस बच्चे के बकौल के मैं मुंशी हूँ, और ये कह रहे हैं ये अंडर क्वालिफिकेशन है, मिटल में नहीं कितना है, तो फिर वो क्यों चीजें हैंडल कर रहे हैं ना? मुझे माड़ा बंदा है जे इतने किसी सेवा सो वकाता 2-400 ले ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? पहले भी आते रहे हैं, ये बच्चा बैठता रहा है? मैंने इसे कभी देखा नहीं है इतना। कभी भी नहीं देखा? 6 महीने से तो बैठ रहे हैं, आपने क्यों नहीं देखा? मैं काफी लेट आया हूँ जी। काम कर देंगे आपका, इन्होंने काम करना है, इनके जिम्मे है, आपका काम नहीं रुकेगा। मुझे बताइए, इस बच्चे को आपने देखा पहले कभी? इनकी गैर मौजूदगी में ये रहता है? ये इधर ही होता है, मैंने ये इधर ही होता है? हाँ जी। इधर ही अंदर होता है कि बाहर पानी पौधों पे लगा रहा होता है? नहीं, कभी कोई मेहमान है उसको पानी वगैरह और इसके अलावा अंदर बैठा होता है? हाँ जी। हाईकोर्ट ने कहा कि फीस चार्ट भी लगना चाहिए। किधर है फीस चार्ट? जो तुसी फीसिस ਇੱਥੇ जरा काम कर दियो सरकारी, ਉਹਦਾ फीस चार्ट किधर है? क्यों नहीं लगाया है? आप क्या काम करवाने आए हैं? मेरा ना, मैंने कब्जा लेना है जगह का, तो उन्होंने वो मुझे मशवरा कर दिया, वो मुझे ने इंतकाल की मैंने कापियां लेनी। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੈ ਵੇ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ। मुझे फीस चार्ट दिखाइए, आपका फीस चार्ट किधर है? मैंने फर्द निकलवानी है, अगर या इंतकाल करवाना है, कितने पैसे लगेंगे? ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਤੇ पता लगना। अच्छा, मुझे बता देना, फर्द निकलवानी है अगर मैंने, कितने पैसे लगेंगे? और अगर मैंने इंतकाल करवाना है, कितने फीस चार्ट किधर है? ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਰੀਬ ਸੈਂਟਰ फीस चार्ट किधर है ना आपका? आपको यहाँ पे लगाना चाहिए ना लगा नहीं, जो लगवा लें जी। लगवा लें। क्या देखा आप? क्या देखा है आपने? आपकी सारी वीडियोस हमारे पास है, जब बैठकर काम कर रहे थे ये साहब आए नहीं थे। दफ्तर कितने बजे मैम, आते आप हो? देखें आकर कितने बजे खोलते हो? मैं इधर 7 बजे आ रहा 7 बजे आ जाते हो? साहब कितने बजे आते हैं? हूँ। 7:30-8 बजे। 10 बजे आ जाए हैं। आज थोड़ा लेट हो। हाँ, तो उतनी देर में दफ्तर कौन संभाल रहा था? आप संभाल रहे थे? आप संभाल रहे थे? मैंने इधर आके झाड़ू पोछा किया। 1000 रुपए छन्ना वाला काम करवा लेंदे ओदे कोलों। 1000 रुपए छन्ना वाला काम करवा लेंदे ओदे कोलों। नहीं यार ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ज़्यादा साइड ਇਹਦੇ ਚ एंट्री भी करवाई जा रहे हो, देखो झाड़ू पोछा भी करवाई जा रहे हो। कुछ भी नहीं वो ते बाहर से आप मुझे बताएं मुंशी साहब, आप कितनी पैसे लेते हैं इनसे? 1000 रुपए दिहाड़ी आपने मुझे बताई है। वो काम ही नहीं आ रहा है, उन्होंने पैसे कहां से लेना है? पेन क्यों नीचे फेंका था जब मैं आई हूँ? मैंने कब नीचे फेंका? पेन नीचे फेंका था? मैं तो स्याही भर लिख रहे थे आप? स्याही किसमें भर रहे थे? ये स्याही भरने वाला पेन था? हाँ, इधर क्यों? यहाँ पे पॉइंटर पड़ा हुआ था, ऐसे ही झूठ बोली जा रहे हो। अरे नहीं। अच्छा, पहले मुझे बात ना, एक सवाल का जवाब दो मेरे। जब मैं अंदर आई हूँ, ठीक है, जब मैंने पूछा आप कौन है, आपने कहा मुंशी। मुंशी क्यों कहा है? आप तो यहाँ पे सफाई कर रहे हो इनके बकौल, ये इज्जत दे रहे हैं आपको। एक तो पहली बात तो अलाउ ही नहीं है ना, आपको रखना ही गैर कानूनी है। आप कानूनी दस्तावेजात को इस तरह से हाथ नहीं लगा सकते हो। अगर हाथ भी लगा रहे हो तो आपकी इजाजत किसने दी है? इन्होंने इजाजत दी है। ये कौन होते हैं इजाजत देने आप वाले? ही देखे ना, मैंने कोई रिकॉर्ड को नहीं पकड़ा। देखे ना, ये पेज वगैरह है, ये रजिस्टर है। ठीक है, रिकॉर्ड है को नहीं ना। पकड़ा आपने, बस इसको इस पे काम कर रहे थे, ये मुझे बता। काम नहीं कर रहा था। अच्छा, क्या कर रहे थे? वैसे मैंने पकड़ा था। क्या पकड़ा था? पढ़ना आपके आता है सामने। आपको? पढ़ना आता है? हाँ, पढ़ना लिखना आता है? लिखना भी आता है। आता है? ठीक तरह से पढ़ लेते हो? हाँ। कोई भी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स दूं, पढ़ लोगे? ये पढ़कर बताओ, थोड़ा सा पढ़कर बताओ, कितना पढ़े हुए हो? मैंने अभी मैट्रिक किया। मैट्रिक किया? वो कह रहे हैं मैट्रिक भी नहीं किया, अब अंडर मैट्रिक है। ये अंडर मैट्रिक। मिडल भी कह रहे हैं, मिडल भी नहीं का। 1000 रुपए देकर आपसे काम करवा रहे हैं, यहाँ पे गैर कानूनी रखा हुआ है, आपको ये इज्जत कर रहे हैं आपके बैठ के पटवारी साहब आपकी। नहीं, 1000 नहीं देते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, फर्द निकलवाने की फीस कितनी लेंगे आप? जी जिसले फर्द बनावा ते फिर पता लग जाए। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀ ਲਵੋਗੇ? ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਲਵੋਗੇ? ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਲੈਣੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏਗਾ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ 2 ਮਿੰਟ? ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਵੋਗੇ? ਖਾਂਦੀ ਫਰਦ ਕਿਸੇ ਫਰਦ ਕਢਾਣੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਫਰਦ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਫੀਸ ਚਾਰਟ? ਹਾਂਜੀ फीस चार्ट वेख्या जे? फीस चार्ट वेख्या जे? देखिए कितने? 50 रुपए खतौनी जी? खतौनी के 50 रुपए। और फीस चार्ट याद है आपको? या। और क्या क्या लिखा हुआ है उस फीस चार्ट पर? बाकी दूसरी फीसा जरी केड़िया फीसा? किनिया ही ने फीसा? किनिया फीसा ने? किस चीज की किनिया फीसा? कितने अरसे तो काम कर रहे हो?
20 साल हो 20 साल हो गए हाले तक फी स्टार्ट भी नहीं लाया गए लाया ਸੀ तो पिछले दफ्तर फिर उधर लगे उधर पुट मुंशी 6 महीने बाद बदल लेंदे हो मुंशी की बदलदे भी है 6 महीने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ नहीं ये 6 महीने 7 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 10 10:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ और कोई अमला नहीं होता है कि देखो कितना ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਸਾਡੀ बड़ी है नहीं इन्होंने अपने मर्जी के मुताबिक जो है जो यहाँ पे काम करवाने के लिए आते हैं उनसे फीस चार्ज करना होती है। हाईकोर्ट के मुताबिक उन्होंने फीस चार्ज दिया हुआ है जो कि पटवा खाने में लगाना लाजिम है। इन्होंने यहाँ पे कोई जो फीस चार्ज है स्टिच नहीं लगाया हुआ और अब तक इस बात से ये अग्री नहीं कर रहे हैं कि ये इनका मुंशी है। और ये बच्चा कह रहा है कि अभी तक मैंने सरकारी रिकॉर्ड्स को हाथ नहीं लगाया, मैं बैठ कर सिर्फ यहाँ पे रजिस्टर्ड पे ही काम कर रहा था। रजिस्टर्ड भी तो सरकारी एंट्रीज ही है ना, इस पे रजिस्टर्ड पे भी तो सरकारी एंट्रीज ही है ना, एंट्रीज ही है ना सरकारी। कह रही तो रहे थे ना आप वहाँ पे। मैंने तो कोई काम नहीं ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਤਲ ਲੈ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਬਸ क्या सब पानी लेने चल रहा है बोतल लेने तो लेकर नहीं आया ना इतनी देर तक, इसका काम ही नहीं है ये। पिलाया आपको पानी इन्होंने, पिलाया पानी इन्होंने आपको? बताना चाहूंगी आपको कि हमारे मुल्क का जो असासा है, जो कानूनी हमारी जो सरकारी अमानतें हैं, इन सब का डाटा जो है इन लोगों के पास होता है और हमारी अमानत होता है वो सरकारी डाटा होता है, सारा इनको दिया जाता है। ये प्राइवेट बंदा बैठा हुआ है, एक आप इसको देख सकते हैं, एक बच्चा सा ये इनके बकौल ये एक मिडिल क्लास बच्चा है, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता, कि बैठ के यहाँ एंट्रीज कर रहा है। इसके हाथ में अभी भी आप पेंसिल देख सकते हैं। जब हम अंदर एंटर हुए इसने पेन नीचे फेंका, पहले भी रजिस्ट्रीज कर रहा था, एंट्रीज कर रहा था यहाँ पे। इसको हमने कहा है कि आपका काम क्या है, तो ये हमें कह रहे हैं कि इनका काम, इनके बकौल के हुसैन साहब, आबिद हुसैन साहब के बकौल, इसका काम है यहाँ पे पानी पिलाना, झाड़ू पोंछा करना, सुबह 7 बजे आकर दफ्तर खोलना। इन्होंने कहा है कि हमें 1000 रुपए देते हैं, तो लाहौर हाईकोर्ट को चाहिए कि दोबारा से इनके खिलाफ एक्शन ले। इनको हमने कहा है कि आपके पास जो फीस चार्ट है वो क्यों नहीं अवेलेबल है, फीस चार्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि अगर मैं आ रही हूँ तो मुझे पता हो कि यार रेट्स हैं जो सरकार ने हमें दिए हैं, जब हमने इनसे काम करवाना है तो हम करवा सकते हैं। इनका कहना है कि आप दूसरे पटवार खाने आएंगे, वहां पे वो फीस चार्ट लगा हुआ है, वहां से उतार के हम यहाँ पे लगा देंगे। इनको इतना नहीं पता चल रहा है कि हम यहाँ पे भी लगा देंगे लेकिन वहां से उतार कर यहाँ लगा देंगे। तो मरियम नवाज साहिबा से भी मेरी ये गुजारिश है और अपील है, काइंडली आप देखें जो हमारे मुल्क के पटवारी हैं, वैसे एक नाम इस तरह से है कि बदनाम हो चुका है और ये बदनाम जो हुआ है ऐसे ही नहीं हुआ, इनकी हरकतों की वजह से हुआ है। जब इजाजत नहीं है क्यों रखा हुआ है? जब हम आपके पास, मैं ये स्क्रीन पे मैं कहूंगी दोबारा से चलवाएं, आप विंडो में देख सकेंगे। इस बंदे ने खुद कहा है कि मैं मुंशी हूँ। और ये कौन है? आप कौन है? मुंशी हैं? इनके मुंशी हैं? नहीं है मुंशी ये बच्चा सुबह 7 बजे से आया हुआ है, इनके बकौल इसने सफाई किया, यहाँ पे आकर पानी पिलाया, यहाँ पे आकर सारे काम इस बच्चे ने किए और इसने कहा 1000 रुपए दिहाड़ी दे रहे हैं ना ये आपको? नहीं। पहले आपने कैमरा में बोला, झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? 1000 रुपए भी ले लेंगे आपसे। कितनी दे रहे हैं? 1500 दे रहे हैं फिर कि 2000 दे रहे हैं? 2000 दे रहे हैं। अच्छा मुझे आप बताओ, मैंने आपसे फर्द निकलवानी है, कितने पैसे लोगे? मुझे नहीं पता। क्या? फिर भी मुझे आइडिया तो दो थोड़ा। मैं फर्द निकालता मेरी बात सुने, अगर मैं फीस चार्ट का आपको कह रही हूँ वहां से उतरवा के लाओ, इसका काम तो सफाई करना है, इससे क्यों कह रहे थे कि आप फीस चार्ट उतार के लेकर आओ? हैं जी? पहले मैडम दफ्तर उते लगी, आप भी जाके लाओ ना, उन क्यों कहंदे पे? तो चलो आप जाके ले आने। तो फिर ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਆਦਤ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨ ਕੰਮ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਆਪ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ हैं। चलो माड़ा मोटा सिस्टम तो चलाना ही होता है। टाइम हम शरकपुर में मौजूद हैं, हमारे साथ पटवारी हैं आबिद हुसैन साहब, इनके मुंशी हैं हमारे साथ अली रजा, जिनको आबिद हुसैन साहब 1000 रुपए दिहाड़ी पे रखा हुआ है और ये एंट्रीज करने के अलावा इनसे सफाई का काम करवाते हैं, इनसे पानी पिलवाते हैं और इनसे छोटे मोटे जो हैं वो काम करवाते हैं। इस बच्चे ने खुद हमें बताया कि ये मुंशी है और मैं यहाँ पे सरकारी डॉक्यूमेंट्स को हाथ नहीं लगा रहा था, मैं तो सिर्फ एंट्रीज कर रहा था। और ये यहाँ पे सारा सीन है। वैसे मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ रजिस्टर पकड़ा है, अभी देख रहा था। पेंसिल क्यों पकड़ी हुई है ना, जब काम ही नहीं कर रहे हो? यहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ कुर्सी पड़ी है, वहाँ कुर्सी पड़ी है, बाहर जाके बैठो, अंदर जाके बैठो। पर मुंशी साहब के साथ बैठ कर कैलकुलेटर पे आप ये कर रहे हो, ये मैं क्यों बैठूंगी ना जब मेरा काम ही नहीं है? तो सर वहां बैठ जाए ना आप, जब आपकी जगह बनाई गई तो आप अपनी जगह पे बैठेंगे ना। सुबह भी आप यहीं बैठे हुए थे, सुबह से यहीं बैठे हैं आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? बताएं ना मुझे, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मेरे मुंह पे झूठ बोले जा रहे हैं।
मैं बैठा ही हुआ था। आपको पता है यहाँ पे बैठना आपका गैर कानूनी है, ये आपकी जिम्मेदारी लेंगे, बाद में आपको रिहा करवाएंगे। ठीक है, मैं मान लेती हूँ आप यहाँ पे मुंशी नहीं है ना, मुझे बताएं, अगर आपको कोई पुलिस पकड़ कर लेगी, ये आपकी रिहाई करवाएंगे? ये करवाएंगे? आपको ट्रस्ट है इन पे? जवाब देना मुझे, ये आपकी रिहाई करवाएंगे? नहीं करवाएंगे वो आपकी रिहाई, क्योंकि वो खुद फंसेंगे। ये यहाँ पे अलमिया है हमारे पटवारियों का। आप देख सकते हैं, एक बच्चे को अगर आपने मुंशी रखा हुआ है जिसकी तालीम है, मिडिल पास भी नहीं है, ये मुंशी साहब के वकूल, और हम जो है इनको पैसे दे रहे हैं। आकर पहले आप सबसे पहले चेक करें यहाँ पे फीस चार्ट लगा है या नहीं लगा, या ये अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे दे रहे हैं। आप मेरी तरफ ऐसे ना देखें, आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी, मैं तो सच बोल रही पिया। जी जी, आप मुझे ऐसे बताएं ना, आप मेरी तरफ देख रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो मुझे ऐसे कहें ना, इस तरह से घूर क्यों रहे हैं? नहीं घूर दे, मैं बच्चे बच्चा ਉੱਥੇ मैं ਇੱਥੇ ਘੂਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘੂਰਦੇ ਹੋ? मैं तो हाँ जी, ਦੱਸੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ, तो ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘੂਰਦੇ? ਅਈ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਆਣਾ? ਬੇਬੀ ਬਹਿਰਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡਨੇ ਪਏ ਜੀ? घूर क्यों रहे हैं ना, मुझे बताएं ना, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿਉਂ ਪੈਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘੂਰਦੇ ਪੈਸੋ? क्यों मैं तो क्यों बोलूं? तोड़े को मेरा को जाति को ना जैसे। हाँ जी, रेंटू होते ही इसके मुंह के पास माइक किया, तो इसने साफ कहा कि मैं तो यहाँ पे मुंशी हूँ। इस बच्चे ने झूठ क्यों बोलना था यहाँ बैठकर? इनको गुस्सा चढ़ रहा है कि इसने क्यों बता दिया 1000 रुपए दिहाड़ी है। इनको गुस्सा इस बात का चढ़ रहा है, इन्होंने क्यों बता दिया कि मैं यहाँ पे मुंशी हूँ। इसका गुस्सा इस बात का चढ़ रहा है, मैंने क्यों बता दिया कि ये मिडल इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे बैठ के बच्चे से बात कर रही हूँ, उससे मैं कह रही हूँ कि अगर तुम गैर कानूनी यहाँ बैठे, ये पकड़ लिया तो छुड़वाएंगे। ये बैठ के मुझे घूरियां डाल रहे हैं। सीधी तरह से बात करें, हंस किस बात से रहे हैं आप? मैं यहाँ पे मजाक कर रही हूँ। नहीं तो मैं कि हंस दी गल केरे गल तो रही हूँ, मैं मजाक करने पे गल अपनी आदत ही मैं मजाक करने पे अपनी आदत मैं कर मजाक करने पे मैं मजाक नहीं कर मजाक कर तू साडे वास्ते मैं मजाक कर तू की होता है? मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। वो बीबी है बीबी तू क्या होता है ना, मैंने आपसे तू तराक की है। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੂੰ ਤਰਾ ਦੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਤਰਾਕ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ। मरियम नवाज साहिबा से कहना चाहूंगी, काइंडली आप देखें जो हमारे मुल्क में पटवारी कल्चर है वो किस तरह से बढ़ता ही जा रहा है। जब आप लोगों ने एक ऑर्डर दे दिए तो हीने अदालत अगर ये लोग कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं इसको कि बंदा बैठकर मुंशी बिठाया हुआ है और ये सारे काम कर रहा है, फिर भी इसको कोई शर्म नहीं है। शर्म के अलावा इनको है ही नहीं कि मैं पकड़ा गया हूँ। कह रहे हैं आप अपनी वीडियो बनाएं, काम करें और जाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आगे ऐसे क्या नाम है? नवीद अब्बास। ठीक है, आपके यहाँ पे मुंशी है आपका शहजाद, वो किधर है? वो मसला बना, वो नहीं आ रहा। मसला बना हुआ है, वो नहीं आ रहा। कौन नहीं आ रहा? शहजाद। अच्छा, और अफाक? इधर इधर सर, इधर। और अफाक? अफाक इधर ही है। अफाक इधर ही है, किधर है? वो दुकान निकला हुआ। किधर, कब से गया हुआ है? आप यहाँ पे क्या करते हैं? अभी थोड़ी देर पहले। आप यहाँ क्या करते हैं? काम आया हूँ मैं तो। यहाँ काम आए हुए हैं? पटवारी नहीं है आप यहाँ पे? आप पटवारी नहीं है? नहीं नहीं है जी। काम किससे करवाने? वो फाक से ही करवाना है, फाक से ही करवाना। वो कहीं बाहर गया हुआ है। अफाक से करवाना, बाहर गया हुआ है। अफाक को बुलाएंगे जरा आप? अफाक को बुलवा लेंगे? नहीं, मुझे क्या पता वो किधर गया है। आपने उससे काम करवाना ना, फोन करें। मैं आप किस काम आया है यहाँ पे? जिम्मेदार किस काम के लिए आते हैं पटवारियों के पास? जी जी, मैं वही कह रही हूँ, अपने काम अफाक से करवाना है ना, आप अफाक को फोन करें। वो अपनी कोई गया हुआ है अपने मसले के लिए, वो बाहर पता चेक तो करें ना किधर है। फाक से मैं गाँव से हूँ। अच्छा। हमारा कुछ जमीनों का ही मसला था। अच्छा। उनके पास थे, कोई कागज वगैरह पूछना था। अफाक से कागजों का पूछना था, ठीक है। हाँ जी, आप यहाँ पे काम से आए थे, कब से आ रहे हैं? इधर देखकर वहाँ क्यों? 15-20 दिन से आ रहे हैं। काम कौन कर रहा है आपका? मैं ही कर रहा हूँ खुद। अफाक कर रहा है, अकेले तो नहीं ना कर रहे हैं, उनसे काम करवाना ना आपने। नहीं, मैं इधर जो मेरा काम है वो तो मैं नहीं करना है ना। आपने काम तो अफाक से करवाना है ना? नहीं हाँ जी, नहीं, मेरा काम जो है वो मैं खुद ही करूँगा, फाक से क्यों करवाऊँ? तो आप कह रहे हैं मैं यहाँ पे काम से आया हूँ? नहीं, काम से मेन ये स्वीपर है, काम करते हैं जहाँ। इधर पानी शानी वगैरह ये भरता हूँ। आप कह रहे हैं जमींदार किस काम से आता है? मेरे से झूठ क्यों बोला फिर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, अभी कह रहे हो कि मैं यहाँ पे पानी भरने आया था। हाँ जी। तो पहले तुमने क्या कहा है मुझे?
कुछ भी नहीं। क्या कहा है पहले? जमींदार किस काम से आता है? आपने फाक का पूछा, मैंने कहा वो इधर नहीं है। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि वो कहीं बाहर काम से बाहर गया। काम से गया हुआ है। काम से ठीक गया है, तो मतलब मैंने उससे काम करवाना था ना, इसलिए मैं आपसे कह रही मैंने थी। आपको बताया ये जो- फाइल्स, अगर आप स्वीपर हैं, फाइल्स क्या करनी है नहीं, आपने? ये मेरे पास नहीं है फाइल। किसके पास है? देख रहे हैं। किसके पास है ये? भाई देख रहे हैं इसका तो मैडम ये कपड़ा पड़ा है, ये अच्छा, क्या नाम है आपका? इमरान अली। इमरान अली। अच्छा, मुझे बताया आप पाक यहाँ क्या करता है? वो ऐसा पटवारी काम कर रहा है जहाँ। एज अ पटवारी काम कर रहा है। वो कह रहे हैं वो बाहर गया हुआ है। वो बाहर काम से गए हैं, लेकिन पटवारी तो है ना, उनका ऑफिस ये है। वो मुंशी नहीं है यहाँ पे। मुंशी नहीं है वो। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पे आपने क्या कहते हैं जो फीस चार्ट है वो लगाया हुआ है? फीस चार्ट नहीं, वो फीस चार्ट अंदर ऑफिस में लगा हुआ है। यहाँ नहीं लगाया हुआ आपने? तो यहाँ पे कौन कौन आपके काम आए हुए हैं, किसी काम से आए हुए हैं? वो सारे बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी का कोई पटवारी का, किसी का कोई मुंशी नहीं है? नहीं, किसी का भी किसी का भी कोई मुंशी नहीं है। कंफर्म है ये बात है? फुल कंफर्म है ये बात? अच्छा, मुझे बताइए आपने यहाँ पे फीस चार्ट क्यों नहीं लगाया? फीस चार्ट अंदर लगा तो हुआ वो बंदा मेरे से झूठ क्यों बोल रहा है फिर? है। उस बंदे को पता हो, उसने आपको बताया कि मैं काम से आया हूँ। नहीं, हाँ, काम से आया हूँ। जमींदार किस काम से आता है? जमींदार तो जमीन झूठ के क्यों बोला था हवाले से काम फिर? कर रहा हाँ ना, तो जमींदार जमीन के हवाले से काम करता है, ये जमींदार का काम है। है। ये तो स्वीपर है, मैं आपको बता रहा हूँ, पानी वगैरह भर। झूठ क्यों बोला था? इधर आए ना सर, झूठ क्यों बोला था? उनसे कहे, मैं देख के वो मैंने आपको देख के पजल थोड़ा सा हुआ है। पजल नहीं, वो तो मेरे साथ बिल्कुल एक्टिव हो गए थे। नहीं, एक्टिव नहीं था मैं। आप तो एक्टिव हो गए थे। जमींदार किस काम आता है और मैं तो यहाँ काम से मुझे आया नहीं पता हूँ। था आप किस लिए आई हैं, क्या हाँ मसला जी। है, ये इधर क्या काम। जी। मैंने तो इसलिए कहा था। तो ऐसे अगर कोई काम करवाने आए, उससे भी ऐसे काम करवा कर वो लेते हैं कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। मेरे पास कोई हथ ही नहीं है। हाँ जी, मैं तो आपके पास आई हूँ। आप जैसे वो डेस्क पे सारे पटवारी बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे डेस्क पे बैठे हुए हैं। पटवारी नहीं, वो पटवारियों से मिलने के लिए आए हुए हैं ना। नहीं नहीं, चेयर पे बैठे थे ना, अभी देखते ही देखते सब गायब हो गए हैं। ये पूरी लाइन भरी हुई थी। ये भाई हैं बस। नहीं नहीं, सारी लाइन भरी हुई थी, अभी सारे बैठे हुए वैसे हैं। मेरे से फिर झूठ बोल रहे हो? वैसे बैठे मेरे से फिर झूठ बोल रहे जैसे हो? मैं यहाँ बैठा मैंने देख लिया ना, मैंने आपसे पूछा बैठे थे या नहीं। मैं कह रही हूँ बैठे थे, चले गए हाँ जी, हैं। जैसे मतलब मैं चले बैठा गए हैं ना। मुझे बताओ पहले आते ही झूठ क्यों बोला? मैंने नहीं झूठ बोला। मुझे झूठ नहीं बोला? मुझे नहीं पता जमींदार किस काम आता है? ये फाइलों का काम आता है। मुझे नहीं पता था आप किस ये लिए। फाइलों के काम आता है ना जमींदार। ये फाइल आपकी नहीं है? हाँ जी। ये तो रिकॉर्ड है ना, दफ्तर का रिकॉर्ड है। बाकी पटवारी किधर गए हैं सर? बाकी पटवारी हमारी ना रिकवरी या बयान की सभी अच्छा। फील्ड में है। आपके जो पटवारी हैं वो एक एक करके गायब हो गए हैं। उन्होंने आपको फ्रंट पे कर दिया है, बाहर वो चले गए, एकदम से रिकवरी करने चले गए, एकदम से बयानियां कलेक्ट करने चले गए हैं। सबको दस्ती काम याद आ गए हैं, सुबह से गए हैं, वो सुबह भाग से गए हैं सारे। इधर से कोई यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हम तो सिर्फ वैसे ही आए थे चेक करने के लिए कि इनके साथ कोई मुंशी तो नहीं बैठा हुआ, और ऐसा बस सिर्फ देखने के लिए आए थे। और चोर की दारी में तिनका था, वो लेके सारे फरार हो गए हैं। आप आते ही अगर कैमरा देखें तो विंडो पे फुटेज चल रही होगी, वहाँ पे सारे बैठे हुए थे। ये सारे जिनके पास काम से आए हैं, इनके लैपटॉप्स चल रहे हैं। तहसीलदार साहब के ऑफिस में या काम से वो अंदर बुलाते हैं, तो इधर से हमें जाना पड़ता है। मुंशी कोई नहीं रखा हुआ? मुंशी मैडम कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं रखा हुआ। मुंशी हमारे पास कोई तो नहीं आपके साथ हेल्प कौन करवाता है? है। हम खुद ही कर रहे हैं। खुद ही कर रहे हैं सारा? वाह, बड़ी जिम्मेदारी ले लिया आपने। कोई एक आधा भी नहीं है? कोई भी नहीं है मुंशी हमारे पास। ये फीस चार्ट किधर है? यहाँ फीस चार्ट मैंने आपको बताया कि अंदर ऑफिस में लगा होगा। अंदर ऑफिस में कहाँ लगे हुए हैं? ये सामने आपके पास कोई कार्ड है? आप पटवारी हैं? जी, कार्ड तो हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं होती है पटवारियों की? हमारे पास जो है ये हमारा रिकॉर्ड ही है। और इसके अलावा कोई आइडेंटिटी नहीं होती है? फिलहाल तो हमारे पास ये हमारे कैमरामैन है, हमारे ड्राइवर है, इन सबके पास कार्ड्स हैं। आपके पास कुछ भी नहीं होता? हमारे पास कार्ड नहीं है, कुछ हमारे भी नहीं होता लैपटॉप वगैरह है। तो मैं कैसे मान लूंगी ना पटवारी हैं? आप हमारा रिकॉर्ड से देखें, हमसे कोई हमारे जॉब के रिलेटेड जो भी है हमसे क्वेश्चन कर लें। जॉब के रिलेटेड तो क्वेश्चन और कर लूंगी, जो- क्योंकि आप जो बैठ गए हमारे यहाँ पे। साइल हैं, Experience उनको तो कह रहे पता ही है, हमें उनको तो पता ही है कि ये हमारे पटवारी हैं। उनको कैसे पता होगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा फील्ड हुआ। में रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, बंदों से मिलते जुलते हैं, सारा फील्ड में वर्क करते हैं। नाम है आपका? अली हमजा। अली क्या? अली हमजा। अली हमजा। अली हमजा, आप भी पटवारी हैं यहाँ जी, पे? जी। कोई कार्ड वगैरह, कोई आइडेंटिटी? कार्ड वगैरह तो नहीं है। क्या है फिर? बस कुछ भी नहीं है, बस जुबान से कह दूं मैं भी पटवारी हूँ? नहीं, जुबान से नहीं है, पटवारी हैं। पटवारी है? कंफर्म है ये बात? कंफर्म है। कोई कार्ड, कोई आइडेंटिटी, कुछ मुझे दिखा दे। आपके पास कोई गवर्नमेंट का कुछ तो होगा ना, कुछ तो आपके फोन पे पिक्चर होगी, कुछ तो होगा। फर्द निकलवानी है तो उसके कितने पैसे होंगे? वो जब फर्द बनती है उसके बाद वो चालान प्रिंट होता है, कितने का? वो फर्द के मुताबिक होता है। क्या होता है सरकारी रेट? क्या इसका फर्द के मुताबिक? मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मुझे नहीं आइडिया। मैडम, जब भी हम फर्द बनाते हैं ना तो उसका चालान प्रिंट होता है। चालान प्रिंट और जब होता है तो उसके ऊपर हर एक का जो है ना फीस बकायदा लिखी होती है। वो आप आपने कह रहे हैं आपको पता है? PSID भी लिखी होती है। आपने उस PSID के जरिए ऑनलाइन पे करना है। बताएं मुझे क्या फीस होती है? मैम फीस ऐसी होती है, जो चलान होता है, चलान बनता है फीस का, वो सबसे पहले 600 रुपये फीस है पहले की।
उसके बाद पहले मुझे ये बताएं आप हैं कौन? पटवारी। पटवारी हैं? आप भी पटवारी हैं? इतने यंग पटवारी हैं माशाल्लाह हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आपके पास है कोई ऑर्डर्स वगैरह? ये ऑर्डर थे, मेरे पास कार्ड भी है। कार्ड है आपके पास? अभी तक मुझे आप में से किसी ने भी आइडेंटिटी नहीं दिखाई है। जी मैं ये बड़ी अच्छी बात है, मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे सारे पटवारी मौजूद है। ये अंसर गफूर है, रेवेन्यू फील्ड स्टाफ पटवारी, AC ऑफिस शरकपुर। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने आइडेंटिटी अपने पास रखी हुई है, क्योंकि आपकी पहचान है, इसको अपने पास रखें। अब हमारा जो निज़ाम है मुल्क का, वो कुछ इस तरह से चल रहा है जो कि हमारे इतने सालों से पटवारी बैठे हुए, इन्होंने सारा निज़ाम खराब किया। यहाँ पे मुंशी बिठाए हुए, खुद काम करते नहीं है, उनसे काम करवाते रहते हैं। कहने की बात है, हर जगह पे जैसा नहीं होता। अभी हम होकर आए हैं आपके शरकपुर के इधर पास से, उसने पास मुंशी बिठाया हुआ है, 1000 रुपए दिहाड़ी पे लिखा हुआ है। वो ऐसी बात है, वो ऐसी है कि जो मैनुअल होता है ना, मैनुअल कार्ड और ऑनलाइन कार्ड में बहुत फर्क होता है। यहाँ पे जो सारा काम है वो ऑनलाइन हो रहा है। हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो सारा ऑनलाइन है। तो मुझे बताइए फीस चार्ट क्यों नहीं रखा हुआ? मैम हमारे पहले दफा ऑफिस से पीछे तहसील में, उधर से रिसेंटली इधर कितना इधर आए हैं, तकरीबन कुछ माह हुए हैं। कितने माह? अंदाज़ा कितने हो गए? कितने माह? 2-3 माह हुए हैं। 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने में एक प्रिंट नहीं हुआ आपसे? प्रिंट उधर थे, लगाए हुए थे। यहाँ क्यों नहीं लगे? सर काम यहाँ बैठ के कर रहे हैं, लैपटॉप यहाँ लगे हैं, साइल यहाँ बैठे हैं, फीस चार्ट यहाँ लगा। इधर है ना, इधर हमें अभी सेपरेटली रूम नहीं मिले। सेपरेटली हर पटवारी का अलग रूम होगा, उसमें हम अपना सारा सामान लगाएंगे। अगर इधर लगाएंगे, उखाड़ेंगे, इधर भी नुकसान होगा, हमारे फ्लेक्स वगैरह भी खरीदेंगे। अच्छा, कितना का नुकसान हो जाएगा? 2 टेप्स लग रही है, दरवाजे पे लगाए, इधर लगाए, इधर कहाँ पे नुकसान होगा ना? ये टाइल पे कहाँ पे लग नुकसान होगा ना? टेप से मैम लगता नहीं, कील बैठ लगाई जाती है, कील से लगेगा ना। कील से लगेगा, आप लगाएं तो सही ना, कोई नुकसान नहीं होगा। जहाँ पे इतना हो रहा है यहाँ पे थोड़ा और हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं नुकसान ना हो। मैंने देखी नहीं है, आपके पास पड़ी हुई फीस चार्ट पे? तो मैं तस्वीर दिखा देता हूँ, तस्वीर दिखा दें आप मुझे। वैसे आप मुझे थोड़ा सा बता दें, मैंने आप बता रहे थे कि मैंने फर्द निकलवानी है, कितने चार्जेस हैं? जैसे मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले होती है पहला फीस। अच्छा। तो उसमें सर्विस सेंटर फीस होती है, कुछ उनकी अपनी होती है, वो रेवेन्यू ये पंजाब लैंड को ऑर्डर ना उनको जाती है। 600 रुपये होती है उसमें। वो पहले जब स्टार्ट हुए थे, जब हम पटवारी लगे थे, तब थी वो तकरीबन 500 समथिंग। अच्छा। अब वो 600 वो है। उसके बाद 50 रुपीज़ पर खतौनी है। जो खतौनी है ना, वो ऐसी है ज़मीन के होता है कि एक एकड़ में कितनी खतौनी है, उसमें जितना रकबा ऐड करते जाएंगे वो पर खतौनी 50 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे। वो होता है ऑटोमेटिकली, हमने रकबा ऐड करना है कंप्यूटर में, उसने उसकी फीस बना देनी है कि 50 और बन गए, 50 और बन गए। आप भी मुंशी रखेंगे? हमें ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। जो नए लड़के हैं, हमने क्यों रखना, हम गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं तो हम खुद काम करेंगे। यही विजन है कि हम इंशाल्लाह मुंशी नहीं रखें, खुद काम करेंगे। मतलब आप जो कानून के उनके जो भी कानून है उसकी पासदारी करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। और ये यंग जनरेशन है, आप देख सकते हैं मेरे साथ 3 मुंशी मौजूद, 3 पटवारी मौजूद हैं। एक पटवारी जो थे आफाक, वो यहाँ से चले गए, उनको किसी ज़रूरी काम से जाना था। इनके पास एक के पास जो है वो कार्ड मौजूद है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे सिर्फ बैठकर पटवारी ही काम कर रहे हैं, और 2 के पास अभी कार्ड मौजूद नहीं है, इनके पास इनके ऑर्डर्स मौजूद हैं। और मैं इनसे कहा भी है कि आप अपने क्लरिकल जो भी इश्यूज़ हैं उनसे आप कार्ड जो है वो अपने इशू करवाएं, ताकि आपके पास कोई आइडेंटिटी मौजूद हो। और थैंकफुली ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी यंग जनरेशन है उनमें ये स्पिरिट तो है कि हमने जो काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ करना है, और जो मुंशी वाला काम है वो हमने नहीं करना, क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। अगर पटवारी शुरू होते तो मतलब कि नस्लों तक पटवारी चलते हैं, मुंशी साथ बैठते हैं। हमने ये बात खत्म करनी है। यंग जनरेशन जो है मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी। इससे पहले जहाँ पे हम गए थे वहाँ पे वो पटवारी का रवैया, उनकी बातचीत, गुफ्तगू, जैसे वो अपने जो भी मुंशी था, वर्कर था, जिसको ट्रीट कर रहे थे या जिनसे पूछ रहे थे, 1000 दिहाड़ी पे जिसको रखा हुआ था, और यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं, यंग जनरेशन आई हुई है, वो किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं, जो चीज़ें राइट पर हैं उस तरह से हमें बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें इस तरह से है, मैनुअल है, हमारे पास अभी कार्ड नहीं है, हमारे पास हमारे ऑर्डर्स मौजूद हैं, आप ऑर्डर्स देख लें, कार्ड अभी इशू नहीं हुआ, क्लरिकल, मतलब जो भी इशू है एक तमीज़ होती है, एक दायरा होता है, उस पर रहकर बात करना होती है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि जो कानूनी तरीका है क्या उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। पहले मुझे जाके समझ आई कि पटवारियों का नाम क्यों बदनाम है, और वहाँ जाके मुझे समझ आ गई कि बाकी बदनाम है वो लोग ही इस तरह से होते हैं, वो आपको ट्रीट ही इस तरह से करते हैं कि समझ नहीं आती है, उनको देख कर गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे मैं आई हूँ, इतने अच्छे लोग हैं, इतने सुलझे हुए यहाँ पे हमारी यंग जनरेशन है, 3-3 साल हुए हैं सिर्फ इसको इस फील्ड में आए। वो कह रहे हैं जो रिवायत है मुंशी रखने की, हम उसको ब्रेक करेंगे, जो भी यहाँ पे टैबू है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगे। तो मैं इनको रियली अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि जो यंग जनरेशन है वो आ रही है और इसको ये लॉन्ग टर्म कैरी रखेंगे, और ये ही हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं। इस टाइम असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर फातिमा अरशद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जो पटवारियों ने प्राइवेट मुंशी अपने रखे होते हैं, इनके बारे में क्या इनको इल्म है या नहीं।
अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताएंगी जो यहाँ पे पटवारी मौजूद है और लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक प्राइवेट मुंशी जो रखते हैं वो अलाउ नहीं है, इनको बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है वो मना किया गया है। तो आपके अभी तक चीज़ें अंडर में हैं कि अभी तक प्राइवेट मुंशी जो है उनके साथ बैठते हैं? जी नहीं, अभी फ़िलहाल तो मेरी क्लियर कट डायरेक्शंस है, बल्कि हमारे रिटन ऑर्डर्स भी हैं कि इस तरह की कोई इजाज़त नहीं है। जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसके ऊपर जजमेंट दी हुई है कि कोई भी प्राइवेट जो मुंशी है वो कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके कोई इल्म में नहीं है, आपके जो भी PROs हैं उन्होंने आपको बताया हो कि इधर कहीं इलाके में इस तरह से मुंशी पटवारी बैठते हैं जिनके साथ मुंशी होते हैं? कोई आइडिया है? एक आधी दफ़ा शुरू में रिपोर्ट आई थी, उस पर हमने एक्शन भी लिया था बर वक्त। रिपोर्ट नहीं आई है? मैं कह रही हूँ शुरू में हमारे पास एक रिपोर्ट इस तरह की आई थी, वो हमने बर वक्त एक्शन लेकर उसको हटाया भी था। जी, मैं आपको यही बताने के लिए आई हूँ। हम अभी एक आपके पटवारी आबिद हुसैन साहब है जो आपके तहसीलदार साहब है, उनको आइडिया होगा। उन्होंने अपने पास एक मुंशी बिठाया हुआ है अली रजा नामी। जब हम उनके पास एंटर हुए हैं और उनके जिससे मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ, मैंने उनसे सलाम लेकर पूछा है कि आप कौन है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं मुंशी हूँ। और ये बात कैमरे पे रिकॉर्डेड भी है। अच्छा, और उनसे पूछा मुझे दिखाएं। बिल्कुल जी, मैं आपको अभी फोटोज दिखा देती हूँ। और ये कौन है? आप कौन है? मुंशी हैं? इनके मुंशी हैं? नहीं है मुंशी ये। तो मैंने उनसे पूछा कितने पैसे ले रहे हो, तो उन्होंने कहा मुझे ये 1000 रुपए दिहाड़ी देते हैं। अच्छा, 1000 रुपए दिहाड़ी देते हैं। फिर उसके बाद वो बच्चा थोड़ा सा डर गया अपने पटवारी को देख के। पटवारी ने उसको पलट कर जवाब दिया कि तीन में कि 2000 रुपए देना वा। अच्छा, चलो फिर 1500 देंदे होंगे उसे। कहते नहीं, मैं 1000 भी नहीं देंदा, मैं 1500 भी नहीं देंदा। स्वीपर है, कहते कोई काम करवाना वा। और जब हम गए तो वो रजिस्टर्ड पे, जैसे ये रजिस्टर्ड पड़ा है, उस पे बाकायदा एंट्रीज कर रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने पेन शो रहा है, कच्ची पेंसिल का जो एक काम होता है। अगर कोई भी इस तरह की रिपोर्ट है तो उस पे बर वक्त हम लोग एक्शन मैं आपको अभी ऑफ कैमरा मैं आपको दिखा भी देती हूँ जो भी फोटोज वगैरह थी, तो काइंडली आप इसको चेक करें, क्योंकि जो अभी हम जिन पटवारियों से मिल के आए हैं, जो यंग जनरेशन है, उनका बड़ा अच्छा चल रहा है। और हमारी तो कोशिश है, क्योंकि देखें बेसिकली ये गैप कवर करने के लिए नए भर्ती भी हुए थे ना पटवारी, और मैंने तो इन सबको फिर चार्ज दिया पिछले साल। उसके बाद काफ़ी हद तक ये हमारे पास शिकायत कम हो गई थी। लेकिन अगर कोई अभी भी किसी ने, आप जिस तरह आप बता रहे हैं, मीडिया का देखें काम है, अगर कोई इनको रिपोर्ट मिलती है तो आके हमें बर वक्त निशानदेही करें और हम उसके ऊपर एक्शन लें। जी, तो आप मुझे बिल्कुल बताएं, उस पे भी लेंगे, उस पटवारी पर भी लेंगे। बिल्कुल इस तरह से। या जो अप्रिशिएट करने वाली बात थी वो हमने आपको बता दिया कि जो आपने आपके जो है अफाक है, जो भी अली हमजा है, जिनसे मिलकर आए हैं, जो आपके पटवारी हैं, जी, वो काफी अच्छे हैं, उनका इखलाक काफी अच्छे, तमीज़दार हैं, काफी पढ़े लिखे हैं। लेकिन जो नई नस्ल है हमारी, जो आबिद हुसैन साहब है, वो मुझे देखकर घूरियां डाल रहे थे कि आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। ये तो हाल है जो कि पटवारी जो है बदनाम है ज़माना, एक कल्चर है हमारे मुल्क का। अगर कोई इस तरह की शिकायत है तो देखिए, आप काइंडली उसको चेकआउट कीजिए। अच्छा, दूसरी चीज ये जो मैं आपसे पूछना भी चाहती हूँ, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे काइंडली बताइएगा। जो हाई कोर्ट की तरफ से एक फीस चार्ट है जो पे अवेजा करना जरूरी है, जो भी ऑफिसेज वगैरह हैं, जहाँ से अगर मैं आपसे कोई काम करवाने जा रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या फीस है, क्या रेट्स वगैरह। अभी तो सब चीजें जो हैं वो फंक्शनल हो गई है ना, ऑनलाइन चीजें आ गई हैं, लेकिन कहीं पे मैनुअल काम अभी तक चल रहा है। तो जब फिर भी अगर मैनुअल काम भी चल रहा है, फीस पहले जाती है, बाद में चालान वगैरह एंड एज सच, तो मुझे बताइए फीस चार्ट जो है ना आपके यहाँ पे लगे हुए हैं इन ऑफिस में? नहीं, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हमने लगाए हुए हैं, जहाँ से हम होके आए वहाँ पे नहीं है। पटवार खाने में जी, वहाँ पर मैं चेक करवा रही हूँ, आप चेक कर लीजिए। और उनके पास, क्योंकि मैं इधर तो मैंने श्योर किया था कि सारी तरफ लगाओ, क्योंकि यहाँ पे पटवारी बैठे भी हुए हैं यहाँ पर, तो उनके लिए भी यही डायरेक्शन थी कि सबकी तरफ लगाओ। लेकिन आप बाहर वाली जगह पे बैठे हैं और उसने मे बी उतर गया या नहीं लगाया हुआ, तो वो हम चेक, आप काइंडली इसका जरूर नोटिस लीजिएगा। और सेकेंडली ये मुझे भी पता होना चाहिए कि फीस चार्ट है, मैं आई हूँ काम करने के लिए, और तो ये सब चीजें जो है वो काइंडली आप अपने नोटिस में लेकर आएं। तो इसके बाद जो आपके तहसीलदार साहब है, इनकी भी ड्यूटी बनती है, आप स्ट्रिक्टली इनको भी देखें कि ये बात जो है इनको आपको पहुंचानी चाहिए। इनको इसमें कोई लीनियंसी नहीं है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कुछ साल पहले एक दफा शिकायत भी हुई और हमने उस पर एक्शन भी लिया। तो इसी तरह ये है कि कोई हमें खुद से पता चल जाती है, कोई तहसीलदार साहब बता देते हैं, कोई मीडिया बता देता है, कोई पब्लिक बता देती है, तो उसके ऊपर एक्शन। अच्छा, मुझे बताइए एक्शन क्या लिया जाएगा, कार्रवाई क्या होगी उन पे? अगर तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुंशी उन्होंने रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं पटवारी को जो है ना उसके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल है एक्शन भूल किया जाएगा। ठीक हो गया, काइंडली आप इसको नोटिस ले, क्योंकि आवाम जो है वो बहुत ज्यादा पहले ही परेशान है। अगर हम पैसे उनको इस तरह से देंगे तो वो गलत है हमारे लिए। तो आपके जो तहसीलदार साहब है, जिनको ज्यादा मुझे बात करनी चाहिए, मैं उनसे बात करती हूँ। जी, तहसीलदार साहब हैं आप? तहसीलदार साहब, ठीक है। तहसीलदार साहब का काम क्या होता है, थोड़ा सा मुझे बताएंगे, मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल। रिकवरी, हाँ जी, इंतकालात, रजिस्ट्री, मेरे पास सब रजिस्ट्रार का भी चार्ज है, ठीक है। और भी दीगर कोई भी
कार्य सरकार के अनुरोध हैं तो उसमें ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि एसी साहब से पहले, एसी साहिबा से पहले आपकी चीजें अंडर आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है, आप इनको हाँ रिपोर्ट जो करें। मेरे नोटिस में आती हैं वो मैं उनको आगाह आप भी हुसैन साहब को वैसे जानते हैं? आप पटवारी है। जानते हैं आप उनको? अच्छे बंदे हैं। हाँ ठीक है। और ये कौन है? आप कौन है? मुंशी हैं? इनके मुंशी हैं? नहीं है मुंशी ये? वैसे पानी चल रहा है। ठीक है। वैसे उनके आप दफ्तर कभी आना जाना हुआ है आपका? दफ्तर कभी कभार चक्कर लगता है। कभी कभार चक्कर लगता है आपका? तो वो तो बंदा बैठा होता है। हम तो सुबह से यहाँ बैठे हैं, वो तो सुबह से ही आकर बैठा हुआ है। तो आपने कभी नहीं देखा उसे? हमारे होते अगर हो तो फिर तो एक्शन हो जाए ना जी। हमारे अगर होते हो नजर आए तो फिर तो एक्शन हो जाए। सर देखिए ना, 2-3 तो हमारे पास, हमें बेचारी अली रजा की किस्मत हारी हुई थी। 1000 दिहाड़ी जो है वो उसकी गई। आपने आज आगाह किया ना, और बैठा हुआ था आपने आज आगाह किया ना, एक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। सर देखिए ना, मैं तो गई हूँ, मुझे सुबह गई हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं कल रात से बैठी हुई हूँ, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। सुबह कोई मुंशी आएगा तो मैं उसको जाके पकड़ लूंगी। मैं तो अचानक आई हूँ, मैंने देखा है 2 से 3 बैठे थे, 2 देखकर हमें फरार हो गए। उस बेचारे की किस्मत माड़ी थी, पकड़ा गया। आप वहाँ पे दफ्तर चक्कर लगाते रहते हैं, अगर आपकी चीजें अंदर होनी चाहिए। हमारे पटवार खाने में 30 पटवार खाने हैं, अगर मुंशियों का रिवाज हो तो फिर सबके पास हो। तो वहाँ पे क्यों ये रिवाज सेपरेट है? वो आपने आगाह किया ना, हम उसका पता कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे काम करते हुए? मुझे हो गया 3-4 महीने। यहाँ पे 3-4 महीने हुए? मैं फरवरी में आया। पहले किधर थे आप? मैं सदराबाद। ठीक है। और एसी साहिबा आपको कितना टाइम हो गया? साल हो गया। देखिए ना, उनको तो अभी साल हुआ है ना। तकरीबन जो चीजें हैं रिकवर करना, ये सब चीजें आपको बेहतर पता है। जी जी जब आपको आबिद हुसैन साहब का नाम पता है, उनका दफ्तर पता है, आपको ये भी पता है कि वहाँ पे कौन कौन बैठता है। नाम तो पहले दिन ही पता चल जाता है कि स्टाफ कितना है। जी। मुंशी भी कौन से है ये भी पता चल जाता है। मुंशी है ही नहीं कोई। अभी आप मान रहे हैं कि नहीं है? मैं कहता हूँ अगर आपने किया, मैं आगाह किया तो हम उसका एक्शन लेते हैं। इनको कोई अलाउ थोड़ा किया है कि मैं कहूँगी जी फलां के पास मुंशी है। ये कह नहीं रही हूँ कि आपने अलाउ किया है। जी जी। मुझे ना आप सिर्फ ये बता दीजिए, मैं देखिए आपके साथ बहस नहीं करना चाह रही हूँ। जी जी। नहीं। सादा सादा बस मुझे बताएं। मैं सुबह के टाइम आई हूँ, मैं अंदर आई हूँ, यहाँ पे लोग बैठे हुए, वो लोग जो हैं खामोशी से चाय पीने चले गए, एक बेचारा बैठा रह गया। ठीक है। आप अंदर आएंगे, एक पटवारी बैठा हुआ, उसके साथ उसका कोई बंदा बैठकर सेम उसकी सीट लगाई हुई है, उसके साथ चाय का कप पड़ा हुआ है, उस पेंसिल कापी पकड़ी हुई है उसने। आप उससे सवाल नहीं करेंगे कि कौन बैठा हुआ है? आपको पता चल जाता है। भाई आपको इतना अरसा हो गया, मुझे पता चल गया। मुझे तो पता चलता है अगर मेरे होते हुए आए कोई हो उधर। आपके होते हुए कभी नहीं हुआ? नहीं, मेरे होते हुए क्यों हुआ ना ऐसे? हमें तो क्लियर करके जाना चाहिए था। उसको पता है ना, उसको पता हो जी, उसको पता हो ना। तो अच्छा प्राइवेट मुंशी आपके पास वैसे आते क्यों हैं? साइन वगैरह तो आपके चाहिए। सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे कमरे में कोई मुंशी आ जाए, सवाल ही पैदा अभी तक कोई नहीं आया? बिल्कुल 3 महीने में ऐसा कोई केस नहीं हुआ? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये आप काइंड, मैं कह रही हूँ कि ऐसे तो हम आते नहीं है अपनी इंसल्ट मैं कहता हूँ मेरे कमरे पे स्पेशल आप कैमरा लगाएं। अच्छा, कि है ही नहीं। फिलहाल ना आप आबिद हुसैन साहब के कमरे में कैमरा लगाएं और वहां जाकर देखें आपके जाते हुए। वो तो आपने कह दिया ना, तो हम उस पे करते हैं, वो करते हैं। उसको देखें क्योंकि मैं भी तो अचानक गई हूँ ना। जरूर करते हैं। आपका वहाँ होना चाहिए था। जी लाजमी करते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, फीस चार्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है? फीस चार्ट में सब स्टार ब्रांच पे लगा हुआ है। एसी साहिबा तो नहीं ना जाके कमरा ब कमरा देखेंगे कहाँ लगे हुए कहाँ नहीं? मुझे बरामदे में 3-4 जगह पे लगाया हुआ है, आपको दिखा भी देते हैं। अगर किसी पटवार खाने में मिस है तो फौरन लगवा देते हैं। अभी तक तो मैंने फीस चार्ट की शक्ल ही नहीं देखी है। आपको दिखा देते हैं, लगे हैं। मुझे आप लाइन दिखाएं, जब भी कोई भी बंदा आया है तो मैंने अभी तक खुद से भी नहीं देखा, और जब भी आया फीस चार्ट नहीं कहीं पे नहीं, आपको दिखाते हैं, लगाए हुए हैं। देखिए ना, ऐसे तो ही अदालत हो जाएगी ना। जो चीजें पासदारी की हैं वो पासदारी करें ना। आपको दिखा देते हैं। अभी मैं इधर बैठा हूं, मैंने देखकर क्या करनी है ना, देख तो मैं लूंगी, जिनको दिखानी है आप उनको दिखाएं, मैं कौन सी फर्द निकलवाने हैं? तो हमने बाहर लगाया हुआ है ना, बाहर अपने जहां। ठीक है, जो चीजें हैं आप उनको चेक कर लें। जी जी। और काइंडली जो आपकी ड्यूटी है ना उसको अच्छे तरीके से, चीजें आपके हाथों से आपके नाक के नीचे से होके गुजरती हैं। ये तो मैं हरगिज मान ही नहीं सकती हूँ कि इलाके में तहसील में कोई चीज हो रही हो, तहसीलदार के अंडर ही ना हो, उसको पता ही ना हो। वो अगर आंखें बंद कर ले तो और बात है सर। नहीं, आंखें क्यों बंद कर ले, आपने बता दिया। अच्छा मुझे बताएं कि ऑनलाइन सिस्टम जो हमने अब गो थ्रू कर दिया हुआ है, अभी मुझे पता चला है कि चंद दिन पहले नहीं, थोड़े दिन, 1-2 दिन पहले वो पूरे दिन के लिए बंद था। हाँ, वो को सिस्टम में इस तरह से जो भी आईटी डिपार्टमेंट का इशू है ये कितना ज्यादा होता रहता है, और अभी तक क्योंकि हमने गो थ्रू कर दिया है तो साइल तो ऐसे खराब होता है। ये पैदरा की तरफ से ना अक्सर हमें खुद भी शिकायत आती है। कल भी बड़ा लेट आया था, आज भी 1 बजे के बाद आना है, वो आ जाता है, मैसेज आता है।
मैसेज आ जाता है कि इतने बजे ठीक हो जाएगा। वो तो ठीक है, हाँ जी, वो हमें भी पता चला है हाँ जी, कि हाँ जी। इतने बजे मैसेज आ जाता है कि जो सिस्टम है इतने बजे जी, वर्क ठीक हो करना जाएगा। शुरू होगा। हाँ तो ये किसकी कोताही हो रही है, आईटी डिपार्टमेंट या ये संभल नहीं रहा? पैदरा की आईटी सिस्टम है हमारा, इसमें रहने का कोई मसला नहीं। तो आप उनको काइंडली इस इशू को भी चेक हाईलाइट करते जाएं बिल्कुल, हम उनको। तो उसी वक्त हम आगाह करते हैं उनको। अच्छा, मुझे ये बता दें कि ये जो अभी एक्शन लिया जाएगा ये इंस्टेंट फौरी होगा या चंद दिन बाद बिठाकर उसको सॉल्व करके सुलह सफाई, जैसे मुंशी को भेज दिया आपने फिर से काम शुरू? देखिए, अगर तो कोई एविडेंस इस तरह का है इस टाइप का जो अगर आप कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, तो ऑब्वियसली उस पे बर वक्त होगा जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का प्रोसीजर वो हम स्टार्ट कर देंगे। मुझे आइडिया नहीं है ना, मुझे बता दें कि एक्शन क्या लिया जाता है डिपार्टमेंटल एक्शन में, क्या चीजें शामिल होती हैं? एविडेंस देखूंगी, मेरे पास एक शिकायत आती है या मैं खुद से देख लेती हूँ कि ये वाकई चीज़ खराब हो रही है, मैं उसके खिलाफ एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दूंगी, मीनवाइल उसको सस्पेंड भी कर देंगे। अच्छा, सस्पेंड भी होते हैं? ठीक हो गया, जब तक इंक्वायरी का रिजल्ट आ जाता है उस पर जो फाइनल डिसीजन होगी उस पर हो जाएगी। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें हैंडल किया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे आपने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर फातिमा अरशद साहिबा से हमने बात की है, तहसीलदार साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो भी पटवारियों का सीन हम रिकॉर्ड करके आए हैं वो हमने आप तक रखा है, आपको दिखाया भी है क्या सीन है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है। उन्होंने कहा है कि जो आबिद हुसैन साहब हैं जिन्होंने अली रजा नामी एक मुंशी रखा हुआ है 1000 रुपए दिहाड़ी पर, इनका कहना है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, एक्शन इस तरह से लिया जाएगा, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है वो बिठाई जाएगी, जब तक वो खत्म होगी तब तक उस बंदे को सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। और होपफुली मुझे उम्मीद है हम इसको दोबारा भी चेक करेंगे कि इस एरिया में और तो कोई नहीं बैठते हैं। जी नाजरीन, पटवार खाना या पटवारियों के दफ्तर में जो भी आवाम के खरबों रुपए के कागजात मौजूद हैं उनका जिम्मेदार कौन है? वहाँ पे प्राइवेट बंदे बिठा दिए गए हैं, उनका जवाबदेह कौन है अगर कागजात में हेरा फेरी हो जाए या कोई कागज गुम हो जाए? मरियम नवाज साहिबा से मेरी खुसूसी अपील है, काइंडली इस वाकये का नोटिस लें आप और फीस चार्ज जो है हर जगह आवेजा किए जाएं ताकि अवाम मजीद करप्शन से बच सके। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे एक नई तलाश के साथ अल्लाह ने के बाद।